वो कहते हैं जैसे कि शराब ऐसी मुँह से लगी है कि छूटती नहीं, ये नौकरी का भी लोगों को ऐसा नशा है कि छूटता नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी की किसी और अपनी क्वालिटीज़ की कोई और वो इसको इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते सरकारी मुलाज़मीन। जब सरदार मसूद खान साहब किसी ज़माने में बात है ना कि क्या पूछते हो क्या कहते हैं कि बूदो-बाश पूछो हो पूरब के साकिन हो, हमको गरीब जान के हँस-हँस पुकार के। जब सरदार मसूद खान साहब की नॉमिनेशन हुई थी, डिसीज़न हुआ था एज़ एम्बेसडर टू वाशिंगटन, तो मैंने सरदार मसूद खान साहब के लिए अपने घर में रेज़िडेंस में इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक तकरीब मुनक्कद की थी, जिसमें तमाम वो लोग जो मैटर करते थे उस वक़्त इस्लामाबाद के सिविल मिलिट्री हलकों के, उन सबको मैंने मुझे बहुत से लोगों को मैंने बुलाया, सबको तो नहीं। और उसमें उसमें कुछ फ़ॉरेनर्स भी थे, कुछ उसमें अमेरिकन डिप्लोमैट्स भी थे, उसमें और भी बहुत से लोग थे, कॉर्पोरेट लोग थे, उसमें मिलिट्री के लोग थे। तो सरदार मसूद खान साहब के लिए मैंने एक फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था एज़ पाकिस्तान्स एम्बेसडर डेज़िग्नेट टू वाशिंगटन, जहाँ सरदार मसूद खान साहब ने भी स्पीचेज़ की और भी लोगों ने की। सरदार मसूद खान साहब से मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है। मेरे एक बैचमेट होते थे निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो आज शिकागो में कहीं पे फ़िज़िशियन है, मुलाकातें उनसे हुई। वो सरदार मसूद खान साहब के नेफ्यू थे या उनके कज़न थे। और उन्होंने जब हम मेडिकल स्टूडेंट होते थे तो पहली दफ़ा सरदार मसूद खान साहब नए-नए अभी डिप्लोमेट थे, मेरे ख़ियाल फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह। तो उस वक़्त उनसे मेरा पहली दफ़ा टेलीफ़ोन पे बातचीत हुई, फिर मेरी उनसे फ़ॉर्मल मुलाकातें उस वक़्त हुईं जब वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे चाइना में। ही वाज़ ऑलवेज़ वेरी काइंड टू मी, मुझे वो पाकिस्तान-चाइना रिलेशनशिप पे बहुत ब्रीफ़ करते रहे, चाइना की पॉलिटिक्स, वहाँ की डेवलपमेंट, इंडिया के हवाले से। कश्मीर के मामलात पे उनको बड़ी ग्रिप थी। मैं समझता था कि शायद रिटायरमेंट के बाद वो कश्मीर पे, पाकिस्तान-चाइना रिलेशनशिप पे, पाकिस्तान-चाइना यूएस रिलेशनशिप पे, बिकॉज़ इससे पहले भी यूएन में काम कर चुके हुए थे, 80 बरस के हैं ऑलमोस्ट। तो उसके हवाले से कोई किताबें लिखेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे टू लिटरेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन नौकरी की ऐसी उनको आदत पड़ी थी कि यहाँ पर एम्बेसडर जो है, जब हालात इतने ख़राब हो गए कि हर किस्म का गलत काम उनको करना पड़ रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से रिज़ाइन करते, इज़्ज़त से जो है घर जाते और आज उनकी इज़्ज़त होती। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मुख्तलिफ अमेरिका के शहरों में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क वगैरह में, वाशिंगटन में लोगों ने अपने खर्चे से ट्रक चलाए जिनके ऊपर लिखा हुआ था लूज़र। सरदार मसूद खान साहब की तस्वीर लगी हुई थी ट्रकों पे और लिखा हुआ था लूज़र, गुड बाय लूज़र, गो बाय, गो हेल वगैरह वगैरह सारा कुछ। सरदार मसूद खान साहब इतने खौफ़ज़दा थे अपने इस रोल में कि मुझे एक दफ़ा अपना के एक कन्वेंशन था, पता नहीं कहाँ, डैलस में, मुझे वहाँ मिले। और उससे पहले जब मैं आया तो मैंने कई दफ़ा उनको टेक्स्ट वैक्स्ट किया, एक सेमिनार भी में मुझे मिले, लेकिन मुझसे मेरे टेक्स्ट का जवाब देते हुए भी पाकिस्तान का एम्बेसडर डरता था। ये हालात थे पाकिस्तान के एम्बेसडर। तो मुझे उस जगह मिले, मेरे पास आके टेबल में बैठ के आगे पीछे ऐसे करके देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा मुझे, फ़रिश्ता तो नहीं कोई देख रहा। मुझे कहने लगे, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाया या तुमसे मिल नहीं पाया। ये मेरा और उनका रिलेशनशिप आप देख लें, पता नहीं 30-35 बरस का मेरा उनसे रिलेशनशिप है। इतना खौफ़ज़दा था पाकिस्तान का एम्बेसडर। मुझे कहने लगे कि मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हारे से, मेरे को देखता हूँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम किसी प्राइवेट जगह पे मिल सकें, मुझे टेक्स्ट करना। मैंने कहा किस नंबर पे करूँ? उन्हें इसी नंबर पे। अच्छा, खैर मैंने उनको दोबारा भी वापस आके टेक्स्ट किए, लेकिन उन्हें कभी हिम्मत ना हो सकी कि मुझसे मिलते। ये है 30 साल के रिलेशनशिप की कहानी। वो रिज़ाइन करके चले जाते, किताबें लिखते, तो उनकी बहुत इज़्ज़त होती। जिन हालात में यहाँ से गए और कि वाक़ई सही है कि उनको सैक करके यहाँ से वापस भेजा गया, तो फिर उसके बारे में मैं क्या कह सकूँ? मुझे बड़ा अफ़सोस है उनके लिए।